जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 153 टैंगन मेगुमी से कहता है, हाकारी इस वक्त तोचिकी प्रीफेक्चर की एक बिल्डिंग में है। वो वहाँ पर गैम्बलिंग मैच से पैसे कमाता है। यूजी कहता है, गैम्बलिंग मैच? हाँ, जुजुत्सु सोल्जर्स को लड़वाकर और इसे देखने कौन आते हैं? वो नॉन सोल्जर्स है। तो फिर तो जुजुत्सु लॉज के खिलाफ है। वहाँ पर कर्स यूजर्स भी होंगे, इसलिए ध्यान से जाना। यूजी पूछता है, हम कपड़े क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हकारी को जुजुत्सु स्कूल के रूल्स तोड़ने की वजह से सस्पेंड कर दिया है। अगर हम अपनी यूनिफॉर्म में जाएंगे तो वो शायद वहाँ से निकल जाए। हमारा रिश्ता इस वक्त चोर और पुलिस का है। तो क्या अभी हम जुजुत्सु स्कूल की तरफ से जा रहे हैं? नहीं, पर कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता है। मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, पर वो एक अच्छा आदमी नहीं है। कुछ सीनियर्स ने मुझे बताया कि वो बिल्कुल ही बुरा है, पर ओकोत्सु सेनपाई ने कहा कि वो उनसे भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो हमारी मदद करे। उस जगह पर दो गुंडे थे। एक कहता है, यहाँ से चले जाओ, ये घूमने फिरने की जगह नहीं है। दूसरा कहता है, मैं 3 तक गिनूंगा और यहाँ से चले जाना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मेगुमी कहता है, हमें कुछ पैसे की जरूरत है, इसलिए हमें गैम्बलिंग मैच में पार्टिसिपेट करने दो। वो आदमी मेगुमी को मुक्का मारने लगता है, पर मेगुमी बिल्कुल भी नहीं डरता। गैम्बलिंग क्लब का पहला रूल, गैम्बलिंग क्लब के बारे में बात मत करो। मुझे बताओ कि ये तुमने कहाँ से सुना और फिर मैं तुम्हें मारूंगा। मुझे उन लोगों का नाम नहीं पता क्योंकि मैंने उन्हें मार दिया। ये एक झूठ था। 1 महीने पहले वो एक ऐसा फाइटर था जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था। वो दूसरा हल्के से कहता है, 1 महीने पहले कोंदो मिसिंग हो गया था। मेगुमी कहता है, मैं उसकी जगह लड़ूंगा, या फिर पहले मुझे तुम लोगों को तुम्हारे बॉस के सामने ही मारना पड़ेगा। यूजी सोचता, अच्छा तो वो ये चीज करना चाहता है। वैसे भी अगर हम सीधा हकारी से मिलने जाते तो हम पर शक करते। मुझे चुप रहना चाहिए। वो दूसरा आदमी कहता है, बहुत हो गया, बॉस ने परमिशन दे दी, पर वो लड़ेगा। मेगुमी सोचता है, ये ठीक है, वैसे भी यूजी इसके लिए ज्यादा अच्छा है, पर वो कहता है, नहीं, मैं लड़ूंगा। बॉस ने कहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते, अगर तुम्हें ये ठीक नहीं लगता तो हमारी डील खत्म। मेगुमी देखता है कि वहाँ पर एक कैमरा था। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। चलते चलते हुए यूजी कहता है, फुशिगुरो, क्या हम इस बात को कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं खींच रहे? नहीं, वैसे भी यहाँ पर कर्स यूजर्स भी होंगे, और वैसे भी यूजी कहता है, हाँ वो यही है, वो हमें सिक्योरिटी कैमरा से देख रहा था। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि हकारी सेनपाई यही है। इटाडोरी, तुम मैच में पार्टिसिपेट करो और देखो कि अंदर क्या हो रहा है। मेरे अंदर जाने के 50-50 चांसेस है, पर मैं पार्किंग लॉट में जाने की कोशिश करूंगा। 50-50? हाँ, क्योंकि वो मुझ पर शक कर रहे हैं। अगर हम पकड़े गए तो वो हम पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर तो हमें हकारी से मिलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम उनके ऊपर सीधा हमला कर देंगे। हाँ, पर ये हमारा आखिरी रास्ता होना चाहिए। हम यहाँ पर हकारी से मदद मांगने आए हैं, इसलिए जितनी कम लड़ाई हो उतना ही अच्छा। इससे हमारे रिलेशन फ्यूचर में भी खराब नहीं होंगे। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमें रात से पहले कुछ करना चाहिए, पर मैं सुमिकी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यूजी कहता है, हाँ, अभी डेडलाइन से 9 दिन बाकी है। हमें यहाँ पहुँचने में ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि रास्ते में हमें कर्सिस से भी लड़ना पड़ा। ठीक है, तो हम आज ही हकारी से मिलेंगे। अगर कुछ भी होता है तो मैं जब भी पीछे हट जाऊंगा। मैच से पहले वो यूजी को रूल समझाने लगते हैं। वो कहता है, सिर्फ 2 ही रूल है, भागना मत और जुजुत्सु टेक्निक का इस्तेमाल मत करना। यूजी कहता है, क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरा दुश्मन जुजुत्सु टेक्निक का इस्तेमाल करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ज्यादातर दर्शक नॉन सोल्जरर है, वो इन टेक्निक्स को नहीं देख सकते, और वो जिस चीज को नहीं देख सकते वो उसके लिए एक्साइटेड नहीं होंगे। इसलिए ऐसी जगह लड़ना जहाँ पर कस्टमर्स तुम्हें देख सके। यूजी कहता है, तुम तो सिर्फ कस्टमर्स की बातें करते हो। हाँ, क्योंकि ये एक बिजनेस है। वैसे हमारे बॉस कैसे इंसान हैं तो तुम जानना चाहते हो? जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? यहाँ पर 2 तरीके के मैच होते हैं। सबसे पहला तो आज जैसा, जिसकी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती, और फिर स्क्रिप्ट वाले मैच। बॉस स्क्रिप्ट को लिखते हैं, अगर वो चीज तुम अच्छे से करोगे तो वो शायद तुम्हें बुला लेंगे। यूजी कहता है, इसका मतलब मुझे एक अच्छा सा वॉयलेंस का शो करना है। यूजी अपनी लड़ाई की जगह पर पहुंच जाता है। यूजी सोचता है, उसने ऊपर की सीलिंग को हटा दिया और दर्शक ऊपर से मैच को देखते हैं। वो दूसरा आदमी कहता है, हाँ, और वो है तुम्हारा ओपोनेंट। जब मैंने उसे पहली बार देखा था मैं भी सरप्राइज हो गया था। यूजी कहता है, अच्छा तो ये है लोगों को लुभाने का तरीका। कमेंटेटर कहता है, तो एक और बार हम इस मैच को शुरू करते हैं। हमारे आज के ओपोनेंट है एक ऐसा असैसिन जो कि एकदम से प्रकट हो गया। अपने आप को संभाल कर रखना। खतरनाक फायरबॉल वाला लड़का यूजी इटाडोरी। और दूसरा एक पांडा है, भले वो बैठे या फिर खड़ा रहे, वो एक पांडा है। सभी चिल्लाने लगते हैं, पांडा पांडा। ठीक है, तो अब सब अपनी बेट्स लगाओ। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? हकारी ये सब देख रहा था। वो कहता है, मैं सेंस कर सकता हूँ दर्शक एक्साइटेड नहीं है। उसके साइड में बैठी हुई लड़की कहती है, ऐसा क्यों है किंचान? क्योंकि लक को टेस्ट करने में ही मजा है, इसमें कोई भी मजा नहीं है अगर तुम्हें पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है।
ज्यादा सोल्स्टर नहीं है जो कि पांडा को हरा सकते हैं। वो लड़की कहती है पर ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। यूजी पांडा के सभी अटैक्स को काफी स्टाइल में डोज कर रहा था। कमेंटेटर कहता है वाओ ये कितना मस्त है, ये मेरी कमेंट्री करियर की सबसे बेस्ट फाइट है, भले ही मेरा कमेंट्री करियर 1 महीने का ही हो। यूजी उससे लड़ते हुए धीमी आवाज में कहता है पांडा सेनपाई, क्या आपने हकारी सेनपाई को देखा? नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं इसलिए वो अपनी दूरी को बनाए रखे हैं। यहाँ पर एक और थर्ड ईयर है जिसकी कल्च टेक्निक हमें थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। वैसे तुम छुपा रहे हो कि तुम एक जुजुत्सु हाई स्टूडेंट हो, है ना? हाँ सेनपाई। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। यूजी पांडा को जोर से पंच करके उसे दूर फेंक देता है। पांडा कहता है ये बहुत ही अच्छा पंच था, तुम कितने गंदे एक्टर हो, मैं हिल नहीं सकता। जानवरों को बचाने वाली सोसाइटी इसका जवाब जरूर मांगेगी। हमारा विनर है इटाडोरी। जब भी वहाँ पर एक आदमी को हकारी का फोन आता है। मैच खत्म होने के बाद इटाडोरी को छत पर ले आना क्योंकि वो हर एक मैच जीतने वाला है और ऊपर से उसने ऐसे मूव किया जिससे वो दर्शकों का ध्यान खींच सके। मैं उसके साथ बहुत कुछ लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि जब भी हमला करो जब पांडा सो रहा हो। ये जुजुत्सु स्कूल का थर्ड ईयर हकारी किंजी था। वो लड़की कहती है काफी बचकाना सुनाई दे रहा है, क्या तुम चुप हो गए? ये थर्ड ईयर होशी किरारा थी। वो आदमी कहता है हाँ ये तो मैं समझ गया, पर दूसरे बच्चे का क्या? मेगुमी उस आदमी की साइडों से ये सब सुन रहा था। अभी के लिए अलर्ट रहो, मैं बाद में किरारा को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजूंगा। मैं इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। मुझे ये फीलिंग लास्ट टाइम तब आई थी जब मेरी पिछली गर्लफ्रेंड ने बहुत ही ज्यादा शॉपिंग कर ली थी और मुझे उसका बिल भरना पड़ा था। किरारा कहती है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात मत करो। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।